कि प्यारो साहब इतने दूर से मूल्यवान समय निकाल करके आए। ये जानते हैं कि इसके बाद हम अपनी वाणी को विरासत शहीदों को आकर के श्रद्धांजलि दे। आदाब, नमस्कार, मैं जुनैद और आप देख रहे हैं जनपद गाजीपुर का सबसे विश्वसनीय चैनल IDTV। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर ग्राम सभा देवइथा में। मैं आपको बता दूं कि शहीद सैनिक सम्मान समारोह है आज जो देवइथा में हो रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है देवइथा और गाजीपुर के लिए कि ये समारोह 26 जनवरी के दिन किया जा रहा है। आइए, मेरे साथ अधिकारी लोग भी मौजूद हैं और सैनिक के परिवार भी हैं जो शहीद हुए हैं। 5 लोग उनके परिवार के लोग हैं और DPRO साहब भी हैं। आइए बात करते हैं। इस तरीके से आप इतने बड़े पद पे हैं और पूरे जनपद गाजीपुर का नेतृत्व कर रहे हैं, सर क्या मैसेज देना चाहते हैं? अब देखिए, मैसेज क्या है, ऐसी धरती है जहाँ पे शहीदों की कोई गिनती नहीं है, तो मैसेज क्या, मैसेज तो खुद ही ये धरती दे रही है कि देश के लिए सब कुछ कुर्बान है। पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 816 जिले हैं और जनपद गाजीपुर सैनिक के मामले में 1 नंबर का जिला आता है। इस धरती गाजीपुर ने सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में सैनिक देने का काम किया है। इसके ऊपर क्या कहेंगे? वही तो मैंने कहा कि ये धरती ही अपने आप में सब कुछ कह रही है। ये धरती ही कह रही है कि देश के लिए सब कुछ कुर्बान है। आप अपना इतना कीमती वक्त 26 जनवरी है निकाल कर आए हैं और देवइथा की सरजमीन पे हैं और कुछ अनाउंसमेंट किया, उसके बारे में बताएं। देखिए, मैं आया हुआ हूँ, तनवीर जी का बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद दे रहा हूँ हृदय से। मैं अपनी तरफ से शहीदों के लिए एक गेट कल से ही मैं इसका निर्माण प्रारंभ करवा दूंगा। उसके लिए न मुझे किसी सरकारी बजट की आवश्यकता है, न किसी से कोई पैसा लेना है। ये स्वयं हम अपने संसाधनों से इसका निर्माण करवाएंगे। सर, जिस तरीके से 5 शहीद हैं इस गांव में और शहीद के परिवार भी आपके साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं फ्रेम में मौजूद हैं, तो इनके लिए आप क्या कहेंगे? 2 शब्द। आप लोग महान हैं। आपने ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया जिसने इस देश की रक्षा की है। हम तो आप सबके सेवक हैं। आपके लिए, आपकी बड़ाई के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। क्या नाम है आपका? अख्तर खान। जो लड़का आपका शहीद हो गया, क्या? हाँ, जबुन्ना कम है। हाँ, क्या नाम है आपके लड़के का जो शहीद हो गया? अकबर खान। अकबर खान। बहुत ही बड़ी बात है कि उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दिया और देश का नाम इतिहास के पन्नों में लिख दिया। क्या कहेंगे? ठीक है, हम तो बोले भाई कि देश के लिए नाम करो, देश के लिए नाम रोशन करो। हमारा लड़का सिपाही में हो गया था, लेकिन हम बोले कि बेटा तुम घोड़ा पर मत बैठो, गधा पर मत बैठो, घोड़ा पर बैठो, किरवाब से काम करो तुम। हमारा लड़का उस दिन पुलिस में भी हो गया था, लेकिन हम बोले कि जाओ सेना में। फिर भी आपने सेना में भेज दिया। आप क्या नाम है आपका? मोहम्मद परवेश खान। किसके घर के हैं? मोहम्मद शाह आलम खान के छोटे भाई जो शहीद हो गए हैं। क्या कहेंगे देश के लिए? देश के लिए ये है कि गाजीपुर वीरों की धरती और अपने भाई पर हमें शान है, गर्व की बात है कि हम भाई इस देश के लिए शहीद हुआ है। शाह आलम खान के भाई हैं ये। आइए, माता जी मौजूद हैं, बात करते हैं। माता जी किसके घर की हैं? उनका पत्नी हम हैं। 2 शब्द कहिए, कुछ कहिए, क्या कहेंगे? हम ये चाहते हैं कि देश खातिर के जब ड्यूटी के दौरान में शहीद हो गए बना हमार पति, तो एगो स्मारक बनवा दे जा घरोहिया गेट पर, गेट स्मारक, बस यही हम कहल चाहते हैं। देश खातिर तो हो ही गल बना। अब भी हमार लड़का ड्यूटी पर गए वही देश का रक्षा करे खातिर उनके गाड़ी रही सब रही बकियल। हाँ, हमार लड़का कहीं हुआ कल कि वो भी सैनिक में है। हाँ, गई फौज में हुआ। और इनके पति शहीद हो गए हैं और इनका एक ही लड़का है, वो भी सैनिक है और आज ही ड्यूटी पे गया है। और इनका कहना है कि एक गेट के लिए ये प्रस्ताव डाल रही हैं मेरे चैनल के माध्यम से। शादाब खान। क्या कहेंगे शादाब इसके बारे में? सर, 26 जनवरी की जो मेरे भैया मनाते हैं, इसको हर साल से मनाया जाता है। उसके लिए हम बहुत आभार मनाते हैं और अपने गाँव के लिए बहुत अपने आभार मानते हैं। कहेंगे ठीक है, देश के लिए अपने जान दिए, ठीक है।
आप इसी गांव के निवासी हैं और जिस तरीके से आपके गांव में 5 शहीद हैं और जिस तरीके से तनवीर भाई ने चूंकि सूबेदार मेजर की पोस्ट पे हैं और बहुत ही बड़ा पोस्ट कहा जाता है, आपके गांव में शहीद सैनिक सम्मान समारोह इन्होंने आयोजित किया है, जो गाजीपुर जिले के लिए बहुत ही फख्र की बात है और बहुत बड़ा मैसेज आएगा। क्या कहेंगे सर? ये लड़का बहुत अपना ये 2 साल से बहुत मेहनत किया है और ये गांव में चाहता है कि हर विकास हो जाए और फौजियों के लिए बहुत दौड़ता है। जबरना का लड़का था उसके लिए और कन्हैया के लिए हर लाश के साथ आया अपने, और उसके साथ जो है स्वागत समारोह के साथ सारे गांव को लेकर जिले बटोर कर तहसील पर। हाँ, तो ये बहुत मेहनत करता है लड़का। हाँ, और स्मारक जो है इसी लड़के का देन है बेचारे का। जो है गाँव में भी जो है जो गली कूचा जो बिगड़ा उगड़ा रहता है तो उसको भी देखता है। मैं एक्स मैन इंस्पेक्टर सुग्रीव जी बताएं। तनवीर साहब, झंडा 26 जनवरी को हर जगह फहराया गया, लेकिन इनका सोच फोर्स में रहते हुए भी गांव के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए एक अलग थलग सोच लेकर के रखते हैं, जो कि आने पर करते हैं। इन्होंने इस दवाईथा गांव में चलाया कि अरे हम वतन के रखवाला हैं, वतन के रखवाले वाले गुजर गए, उनका क्यों न मैं अपने ही पैसे से, अपने बजट से, किसी का नॉट कंसल्ट, लेकिन मैं अपने बजट से मैं क्यों न शहीदी दिवस मनाऊं। और इसके अलावा गांव का कोई भी व्यक्ति होता है, किसी का सुख और दुख में हमेशा ये शामिल रहते हैं। ऐसे वीरों को, भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अबू बकर खान बेचन। अबू बकर जी, जिस तरीके से शहीद सैनिक सम्मान समारोह जो है तनवीर खान के जानिब से मनाया गया, क्या कहेंगे? ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि आज जिस दिन हमारा देश में एक राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस, उसी दिन शहीद सम्मान दिवस हमारे हवलदार मेजर तनवीर साहब जो है मनाते हैं पिछले कई सालों से। मैं उनके इस जज्बे को सलाम करता हूँ। और मेरे साथ मौजूद हैं और आइए उनसे बात करेंगे। सूबेदार मेजर तनवीर खान जो इसका आयोजन किए हैं, आइए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले आपको और आपके चैनल वासियों को, चैनल को, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले अपने DPRO साहब का धन्यवाद करूंगा कि गाजीपुर से चल करके अपना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके परिजन को हिम्मत देने के लिए आए, अपने आप में काबिल तारीफ़ है और बहुत बड़ी बात है। मैं साहब का पुनः धन्यवाद करूंगा और साहब ने स्वयं जो चीज़ें बताया है सैनिकों को, सैनिक के परिजनों को, जो चीज़ें गांव को गेट बनवाने के लिए सैनिकों के नाम पे, वो साहब का सराहनीय एक फैसला है। मैं साहब का पुनः धन्यवाद करूंगा। आइए मेरे साथ तहसीलदार जमानिया है, आइए बात करते हैं। आप शहीद सम्मान समारोह में आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। जो यह सम्मान समारोह है, निश्चित रूप से ऐसा सम्मान समारोह सैनिकों के सम्मान में होना चाहिए। आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं, जिस तरीके से आपको बुलाया गया है, आप हिंदुस्तान के शहीद परिवारों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम शहीद परिवार के माने लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जो प्रशासन है हमेशा उनके साथ रहेगा। जो भी उनकी समस्याएं होगी वो हम लोगों से मिलकर अपना बता सकते हैं, उसका निस्तारण किया जाएगा। जो युवा, जो लड़के, जो आर्मी के जो सैनिक हैं, जो बॉर्डर पे दुश्मनों से लड़ रहे हैं रात दिन एक कर और हम लोग आराम से अपने घर पे आराम से सोते हैं, उनको क्या मैसेज देना है? मेरे चैनल के माध्यम से उनको क्या मैसेज? हम यही कहना चाहेंगे कि सभी युवाओं को आर्मी की तरफ माने मोटिवेट होना चाहिए, उसमें अपना करियर देखना चाहिए, साथ ही देशभक्ति की माने भावना इससे उनके अंदर प्रोत्साहित होती है। इसी के साथ हम यह भी कहना चाहेंगे कि जैसे शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही नामो निशा होगा। इस प्रकार से माने शहीदों के सम्मान में हमेशा जो जनता है, प्रशासन है, वो लगी रहती है। तो इसके लिए उनको माने आर्मी में जाने के लिए स्वयं मोटिवेट होना चाहिए।